हेलो दोस्तों। जो पेपर बचे हुए थे 10th और 12th बोर्ड्स वालों के वो अब कैंसिल हो चुके हैं। ये नोटिफिकेशन आ चुका है। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा कि सर ये कैसे बचे हुए पेपर्स में मार्क्स देंगे, वो थोड़ा बताइए। एक्चुअली ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है और सभी को पता चल ही गया होगा। फिर भी मैं आपको 2-3 मिनट में ये समझा देता हूँ कि ये कैसे मार्क्स आपको देंगे अगर आपके पेपर्स कुछ बचे हुए हैं तो देखिए, जैसे कि ये 10th के लिए है, 10th एंड 12th स्टूडेंट्स जो भी हैं। तो मान लीजिए कि सब्जेक्ट जो है वो टोटल 6 सब्जेक्ट था, ठीक है। तो 10th के लिए और 12th के लिए दोनों के लिए इक्वली है, सिर्फ एक पॉइंट अंतर है, वो मैं सबसे लास्ट में आपको बता दूंगा क्या है। तो देखिए, जैसे टोटल 6 है तो आप इसको कितने तरीके में बांट सकते हो। जैसे कि कोई स्टूडेंट होगा जो सभी 6 सब्जेक्ट में एग्जामिनेशंस दे चुके होंगे, कोई स्टूडेंट होगा जो 5 दे चुके होंगे, 5 पेपर, कोई होगा जो 4 पेपर दे चुके होंगे, कोई होगा 3 पेपर दे चुके होंगे, कोई 2 पेपर दे चुका होगा, कोई 1 पेपर दे चुका होगा, कोई ऐसा भी है कि जो अभी तक पेपर 1 भी नहीं दिया, शायद ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो 6 के 6 पेपर आप दे चुके हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ 10th और 12th दोनों की, ठीक है। तो अगर 6 के 6 पेपर दे चुके हैं तब तो उनका कुछ लेना देना है नहीं, जो भी उनको मार्क्स आएंगे वो फाइनल होंगे, ठीक है। मतलब उनको कुछ नंबर्स इस तरह से आए 100, 90, 85, फिर 90, ठीक है। और इस तरह से जो भी उसको मार्क्स आए होंगे वो फाइनल होंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो 5 सब्जेक्ट दे चुके होंगे, उनके 1 सब्जेक्ट बचा हुआ होगा, जो 4 दे चुके होंगे उनका 2 सब्जेक्ट बचा होगा, ठीक है। तो इन दोनों को एक में हम लोग ले आते हैं और ये 1 है और ये 1 है, 3 यहां पे अलग अलग हैं जो उन्होंने बताया है। तो अगर आप 5 सब्जेक्ट दे चुके हैं और 4 सब्जेक्ट दे चुके हैं, मान लीजिए कोई होंगे जो 4 दिए होंगे, कोई दिए होंगे 5, तो इसमें क्या होगा कि बेस्ट ऑफ 3 कहने का मतलब क्या है कि अगर आप 5 सब्जेक्ट दिए होंगे तो 100 होगा किसी में मार्क, किसी में 90 होगा, किसी में 80 होगा, मान लिया, किसी में 70 होगा, किसी में फिर 70 होगा, ठीक है। तो अब बच गया यहां पे एक बच गया। तो अब इसका सिंपल कैलकुलेशन करना, कुछ नहीं करना, जो सबसे ज्यादा मार्क्स वाले 3 सब्जेक्ट हैं उसको ढूंढ लीजिए। 100 है, 90 है और 80 है। तो इन तीनों का बेस्ट 3 मतलब 100 प्लस 90 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 3, द एवरेज ऑफ दिस। तो कितना हो गया ये 270 डिवाइडेड बाई 3, तो ये कितना हो गया 90। तो यानी कि यहां पे आपको मिल जाएंगे 90 और फिर यही हो गया आपका फाइनल मार्क, ठीक है। अगर आप 4 सब्जेक्ट दे चुके हैं, 2 बचा हुआ है, तो इसमें भी सेम कैलकुलेशन होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे 100 होगा, 90 होगा, 80 होगा और 70 होगा, और ये 2 सब्जेक्ट आपके छूटे हुए हैं, आपने नहीं दिया है। तो इसके मार्क्स कैसे कैलकुलेट होंगे, सिमिलर वे में 100, 90, 80 जो टॉप मोस्ट मार्क्स हैं आपके 3 सब्जेक्ट्स के, उसको ऐड करके एवरेज, तो यहां भी 90 और फिर यहां भी 90, इस तरह से हो जाएगा, सिंपल है। तो ये हो गया। अब जो 3 एग्जैक्टली 3 दिए हैं पेपर्स, ठीक है, उनका क्या होगा, उनका होगा बेस्ट ऑफ 2, ठीक है। समझ में आ रही बात। अगर यहां पे 3 ही सब्जेक्ट अगर वो दिया हुआ है, 100 अगर मार्क आ गया मान लीजिए, और 80 मार्क आ गया और 70 मार्क आ गया, और ये 3 पेपर का उन्होंने एग्जाम दिया ही नहीं था, तब इस तीनों का कैलकुलेशन कैसे होगा। जो टॉप 2 सब्जेक्ट हैं, 2 सब्जेक्ट में नंबर आए हुए हैं 100 और 80 मान लीजिए, तो इन दोनों का एवरेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 180 डिवाइड बाई 2, कितना हो गया 90। तो यहां पे जितने भी 3 सब्जेक्ट हैं, तीनों में 90 90 90 उसको दे दिए जाएंगे। अब बच गए कुछ ऐसे लोग जो सिर्फ 2 ही पेपर दिए होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो 1 ही पेपर दिए होंगे, ठीक है। यानी कि इनको 2 पेपर में मार्क आए होंगे, मान लीजिए 100, 90, और ये 4 अभी इनको बचे हुए थे एग्जाम देना। इनको 100 आया था और इनको 5 के 5 बचे हुए थे जो इनको एग्जाम देना था। तो इसमें क्या है कि बहुत सारी चीजें होंगी जो आपके स्कूल में जो प्रोजेक्ट होता है, जो लैब होते हैं, ठीक है, वहां पे जो इंटरनल मार्क्स होते हैं, एग्जामिनेशन होते हैं, वो सबको ऐड कर दिया जाएगा यहाँ पे। मतलब ये मार्क भी कैलकुलेट होगा, जो इंटरनल असेसमेंट होगा वो भी होगा, प्रोजेक्ट असेसमेंट होगा वो भी होगा। जो भी चीजें स्कूल पे डिपेंडेंट हो जाता है, ये स्कूल आपको जो जो मार्क दिए होंगे वो और ये सबको ऐड करके फिर एक फाइनल निकाला जाएगा। तो यहाँ पे अभी आप नहीं कह सकते कि कितना मार्क आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, ये अभी स्कूल के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इस तरह से ये है 10th और 12th के। अब यहाँ पे क्या है, डिफरेंस क्या है 10th और 12th में, कि अगर आप 12th वाले हैं, 12th की बात कर रहा हूं, और वो इस नंबरिंग से जैसे रिजल्ट आया, जो कि 15 जुलाई शायद आने वाला है, अगर रिजल्ट आया और आप खुश नहीं है, आपको लगता है कि मैं और अच्छे नंबर ला सकता था,
तो बोर्ड जो ये अभी कोरोना वायरस का जो चल रहा है सिचुएशन, वो अगर सब कुछ ठीक होगा तो लेटर ऑन वो लोग फिर से एग्जामिनेशन लेंगे सब्जेक्ट्स के, आप फिर से रीअपियर हो सकते हो, आपको ऑप्शन मिलेगा और फिर आप एग्जाम दोगे और जो वो नंबर आएगा वो फाइनल होगा। ऐसा नहीं है कि अगर उसमें कम नंबर आ गया तो अभी जो ज्यादा नंबर हैं दिए हुए हैं तो वो हम ले लेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ पे अगर आपको तीनों सब्जेक्ट में 90 नंबर मिला है, आप फिर से एग्जाम दिए और आपको 85 आ गया नंबर, ठीक है, इसमें 85 आ गया, इसमें 87 आ गया, इसमें 86 आ गया, तो वही फाइनल होगा, ये 90 वाला नहीं होगा। मतलब जो आप देंगे एग्जाम और जो नंबर आएगा वही नंबर होगा आपका, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन दिया जाएगा अगर आप 12th के हैं तो। और 10th वालों का थोड़ा सा ये है कि उनको कोई चांस नहीं मिलेगा, जो ये नंबर्स आएंगे, जो रिजल्ट डिक्लेयर्ड होंगे वही होंगे। तो बहुत लोगों ने कमेंट में पूछा था कि सर थोड़ा सा बताइए, तो मैंने ये बता दिया, ठीक है, दैट्स इट।